परसेंटेजेस। परसेंटेजेस मैथ्स का एक ऐसा एरिया है जो कि आपके डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं काम में आता है। तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। पहले तो देखते हैं कि परसेंट है क्या। परसेंट को हम इस तरह से देख सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। परसेंट, परसेंट का मतलब पर 100, पर 100 मीन्स 1/100। अगर हम कहते हैं 25%, तो दिस मीन्स 25/100 या 1/4 पार्ट जो है ये 24% हो गया। अगर हम कहें कि 25% ऑफ 300, तो ये दिस इज इक्वल टू 25/100, 25% ऑफ 300। तो ये इससे ये कट गया तो इज इक्वल टू 75। सो वी गेट 25% ऑफ 300 इज इक्वल टू 75। तो इसको और आसानी से हम समझ सकते हैं कि 10% जो है इज इक्वल टू 10/100 इज इक्वल टू 0.1। 25% इज इक्वल टू 25/100 इज इक्वल टू 1/4 या 0.25। 25% इज इक्वल टू 1/4 पार्ट या 0.25। 50% इज इक्वल टू 50/100 इज इक्वल टू 1/2। 50% का मतलब हाफ या 0.5 एंड सो ऑन। अब हम कुछ इजी कैलकुलेशंस लेके और इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 20% ऑफ 60, ये हमने निकालना है 20% ऑफ 60। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 60। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये हो गया 12। तो 20% ऑफ 60 इज 12 विच इज अगेन 60 का 1/5 पार्ट। अब देखते हैं 40% ऑफ 90। 40% ऑफ 90 कितना हो गया? 40 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 100, 40% ऑफ 90। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये 9 4 जा 36। तो इसको यहां हमने देखा कि ये 20% ऑफ 60, इसमें दो जीरो हैं, तो इन जीरोस को अगर हम इग्नोर कर दें तो 6 2 जा 12। इन दो जीरोस को अगर हम इग्नोर कर दें तो 9 4 जा 36। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन आ जाता है। अब थोड़ा सा और टीडीएस एग्जांपल लेंगे। 20% ऑफ 44। अब यहां तो दो जीरो है नहीं, तो यहां दो जीरो नहीं है, तो हम एक जीरो तो ये कट कर देंगे और एक डिजिट के, यूनिट डिजिट के इस तरफ डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 4.4 इंटू 2 इक्वल टू 8.8। फिर से हम देखते हैं 20% ऑफ 44, 20% ऑफ 44 इक्वल टू 20/100 इंटू 44। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जो 10 था ये जीरो कट के हमने यहां पे 0.4 लगा दिया, तो 4.4 इंटू 2 ये आ गया 8.8। अब कैसे भी कर लें सेम आंसर आएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं 15% ऑफ 80। यहां तक हमने एक मेथड फॉलो किया, यहां एक दूसरी अप्रोच में बताता हूं आपको। 15% ऑफ 80, इसको हम लिख सकते हैं 10% ऑफ 80 प्लस 5% ऑफ 80। 10% ऑफ 80 हमें पता है 8, 5% ऑफ 80 ये 4, तो 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। वैसे भी अगर हम देखते हैं तो 50% ऑफ 80 जो है 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 80।
तो इस 0 से ये 0 कट गया, यहां से ये 1.5 हो गया, ये 0 कट के 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इजकल टू 12। अब कैसे भी कर लें आंसर आपका सेम आएगा। एक और अप्रोच है, एक एक्सपर्ट टिप है जो आपको जनरली कोई नहीं बताता है। अगर आपने 24% ऑफ 50 करना है, 24% ऑफ 50, ये सोचने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दिस इज सेम एज 50% ऑफ 24। तो 50% ऑफ 24% ऑफ 50 या 50% ऑफ 24, ये एक ही चीज है। मैं आप आगे एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे है। तो 50% ऑफ 24 तो सीधा जो है आपको पता है कि 12 आ जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, 16% ऑफ 25। ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको अगर हम 25% ऑफ 16 कर लेते हैं तो ये इजी हो जाता है। तो 25% ऑफ 16 इज सिंपली 16 का 1/4, 25%, तो ये 4 आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x% ऑफ y इजकल टू y% ऑफ x। x% ऑफ y भी x डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई y है, और y% ऑफ x भी y डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई x है। तो दोनों ही केस में xy बाई 100 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 24% ऑफ 50 इज सेम एज 50% ऑफ 24, 16% ऑफ 25 इज सेम एज 25% ऑफ 16। तो ये था एक्सपर्ट टिप। नाउ आई होप कि आपकी जो परसेंटेजेस निकालने की जो एबिलिटी है वो इस वीडियो से इम्प्रूव हुई होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।